हर साल की भांति इस साल भी दुर्गा पूजा और दिवाली गुजर गया, लेकिन इस साल एक विशेष खूबी नज़र आया कि दुर्गा पूजा में माइक पर बैन था। कुछ डेसिबल लोगों ने तय किया था, इससे ज़्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ रहता हूँ उसके बगल में एक दुर्गा मंडप था। कलश स्थापन से लेकर के विजयादशमी तक अगर स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जाता तो प्रेशर बढ़ जाता था, परेशानी होती थी, भयानक परेशानी होती थी। हमको समझ में नहीं आता था जो इस तरह के साउंड पोल्यूशन से कैसे दुर्गा माता खुश होती है। ये कौन सा लॉजिक, कौन सा तर्क है और कौन ऐसी आस्था है जिसमें माइक नहीं था? उसमें क्या लोग दुर्गा की पूजा नहीं करते थे? दुर्गा माता प्रसन्न नहीं होती थी? ये माइक से बजा करके एक दूसरे को कष्ट देने में दुर्गा माता खुश होती होगी। दूसरा, दिवाली में 10 बजे के बाद आतिशबाजी करने पर बैन था। यह भी एक बहुत ही रचनात्मक काम है। एक तो एयर पोल्यूशन रुका, फिजूल का खर्च रुका और लोग शांति से सोए बैठे। दीपावली में कितना तरह का एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, ये हो गया, वो हो गया, कई तरह की बातें आती थी। मैं अक्सर ये बात कहा करता था, जीवन भर हमने कहा कि जैसे जैसे लोग सभ्य होंगे बहुत सारा चीज छूट जाएगा। जो हम लोग धर्म के नाम पर करते हैं या सामाजिकता के नाम पर करते हैं या अतीत के गौरव के नाम पर करते हैं, वो सारा चीज छूट जाएगा। जैसे जैसे आदमी रैशनल होगा, लॉजिकल होगा, बहुत सारा चीज छूटेगा। और एक बात और कहने की बात है कि सोशल मीडिया में अभी हम देख रहे थे कि लोग इतिहास से जोड़ते हैं। एक तो लोग कितना पढ़ना चाहते हैं और शिक्षा की यहाँ क्या व्यवस्था है वो हम लोग देखे हैं, और उसमें से इतिहास और इतिहास की प्रामाणिकता के लिए सब लोग झगड़ते हैं। क्या अर्थ है? जो समय पार हो गया, प्रमाणिक था या अप्रमाणिक था, आज उसके लिए हम लड़ें, मरें, कटें, इसका क्या उपयोगिता है? हाँ, भविष्य का निर्माण करने अगर बैठते हैं तो वह स्वतः वो संस्कार आ जाएगा आप में, बिना डिस्कशन किए ही आ जाएगा। आप बैठे तो कोई रचनात्मक कार्य करने के लिए आप तत्पर तो हो। 200 करोड़ के आसपास एक छोटा सा शहर में क्या कहते हैं, धनतेरस में लोगों ने खर्च किया, पेपर में छपा बड़ा एकदम बोल्ड लेटर में। 200 करोड़ में एक फैक्ट्री स्थापित हो सकता था, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। अनर्गल लोग पैसा खर्च करता है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। केवल पटाखों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो हमको लगता है कम से कम पूरे इंडिया में 50 गो फैक्ट्री बैठ सकता है पर ईयर। लेकिन ये कॉन्शसनेस डेवलप कराने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई जगह नहीं है, और इससे जिन लोगों को फायदा होता है वो खूब इसके पक्ष में प्रचार करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। आए हम सब मिलकर के सोचें और रचनात्मक दिशा में बढ़ेंगे, लोग सहयोग करेगा, हमको पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।